हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 12th मैथ्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से 11 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज फाइंड dy ओवर dx इफ y इक्वल्स टू 12 1 माइनस cos t एंड x इक्वल्स टू 10 t माइनस साइन t। इसके अलावा आपको t की वैल्यू दे रखी है -π/2 से π/2। सो ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म के मेथड से आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कंसीडर y इक्वल्स टू 12 1 माइनस cos t। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। इस साइड यू विल गेट dy ओवर dt, इस साइड 12 dy ओवर dt ऑफ 1 माइनस cos t। क्योंकि 12 कांस्टेंट था तो इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट बाहर लिख दिया। सो यहाँ से आपको मिलेगा dy ओवर dt इक्वल्स टू 12 1 का करोगे तो आप कांस्टेंट है 0 होगा, cos t का करोगे तो माइनस साइन t होगा और एक माइनस ये है तो ये प्लस साइन t हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 12 साइन t। क्लियर। सो आपका dy ओवर dt आया 12 साइन t। सिमिलर मेथड से देखते हैं x वाला पार्ट। x इक्वल्स टू आपको दे रखा है 10 इंटू टी माइनस साइन टी। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी dx बाई डी टी इक्वल्स टू 10 एंड dy ओवर डी टी ऑफ t माइनस साइन टी। सो 10 कांस्टेंट है, t का करेंगे आप 1 आएगा और साइन t का होता है cos t और t का करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आ गया आपका dx बाई डी टी 10 इंटू 1 माइनस cos t। क्लियर। यहाँ से आपको dy ओवर dx पूछा है तो dy ओवर dx का फॉर्मूला लगाएंगे आप dy ओवर dt अपॉन dx बाई dt। इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, dy ओवर dt की वैल्यू ये है और dx बाई dt की वैल्यू ये है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। सो वैल्यू पुट करते हैं। dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt की वैल्यू आई थी आपकी 12 साइन t और dx बाई dt की वैल्यू आई थी आपकी 10 1 माइनस cos t। क्लियर। आपको इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन t इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x वाला। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस cos t का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, जो फॉर्मूले आपने 11th में कर रखे हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे साइन t बाई 2 से 1 साइन t बाई 2 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा केवल cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, और यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो 2 से 6 और 5 टाइम्स। सो आपका जो dy ओवर dx आएगा फाइनली वो आएगा आपका 6 अपॉन 5 कॉस अपॉन साइन हो जाएगा आपका कॉट t बाई 2। सो आपका फाइनल आंसर हुआ 6 अपॉन 5 कॉट t बाई 2। आई होप क्लियर होगा। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका फाइंड dy ओवर dx इफ y इक्वल्स टू, ये y इक्वल्स टू है आपका, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x की रेंज दे रखी है आपको -1 से 1। ये इसलिए दे रखी है तभी आपका जो साइन इनवर्स का यहाँ पे डोमेन होगा वो फिजिबल होगा और आपके इनवर्स टिग्नो के फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे, जो आप ऑलरेडी इनवर्स टिग्नो में पढ़ चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन गिवन है आपको y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो केवल इसको कंसीडर करते हैं और पहले इसको अलग से सॉल्व करते हैं और अंडर रूट रिमूव करते हैं इसमें से। कंसीडर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे cos थीटा, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा। सो यहाँ से थीटा आपका हो जाएगा cos इनवर्स x। पुट करते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट से तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा थीटा एट लास्ट, और थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी कॉस इनवर्स एक्स। दैट मीन्स लास्ट में आपका साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू थीटा, और थीटा है आपका कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर। बिकॉज हमने यहाँ से इसी को तो स्टार्ट किया है। सो आपकी इसकी वैल्यू के प्लेस पे आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स
एक्स। तो क्वेश्चन देखते हैं जो स्टार्टिंग में था आपका वाई। सो वाई इक्वस टू था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स दिस, और साइन इनवर्स इसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका फॉर्मूला होता है इनवर्स टिग्नो में π/2। और अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो dy/dx इक्वस टू dy/dx ऑफ π/2। अब आप यहाँ पे देखें π/2 क्या है, कांस्टेंट है एक, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 0। तो आपका फाइनल आंसर आया dy/dx इक्वस टू 0। आई होप क्लियर होगा। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज इफ x √1 + y + y √1 + x इक्वस टू 0 फोर x की वैल्यू है ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, प्रूव दैट dy/dx इक्वस टू दिस। ये वैल्यू आपको किस लिए दे रखी है, अंडर रूट में आपकी नेगेटिव वैल्यू ना हो, इसलिए x की रेंज दे रखी है आपको -1 से 1। इससे अलग रेंज में आपका अंडर रूट में नेगेटिव हो जाएगा, जो कि आपका इमेजनरी नंबर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको ये लाना बहुत ही टिपिकल होगा। सो x √1 + y + y √1 + x इक्वस टू 0, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहाँ से करेंगे x √1 + y, यहाँ को हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे इक्वस टू -y √1 + x। स्क्वायर हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, इस साइड आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + y। इस साइड आप -y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 1 + x का करेंगे तो 1 + x हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x² + x² y, और इस साइड y² + xy²। एक साइड ले आएंगे वैल्यूज़ को, तो x² - y² + x² y - xy² इक्वस टू 0। सो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, x - y × x + y। सो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा x - y × x + y, और इन दोनों में आप x y कॉमन ले सकते हो, तो x y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा x - y इक्वस टू 0। क्लियर। अब इस कंप्लीट में से आप x - y कॉमन ले सकते हो, तो x - y आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x + y, और यहाँ पे बचेगा आपका +xy इक्वस टू 0। क्लियर। जैसे फैक्टर फॉर्म में लिखते थे, यहाँ से क्या होगा, या तो आपका x - y इक्वस टू 0 होगा, और या आपका x + y + xy इक्वस टू 0 होगा। यहाँ से होगा आपका x इक्वस टू y, और यहाँ से होगा आपका, इन दोनों में आप y कॉमन ले सकते हो, y × 1 + x, और इस x को आप इस साइड लाएंगे तो -x। क्लियर। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू हो जाएगी -x/1 + x, और यहाँ से आपकी वैल्यू होगी x इक्वस टू y, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसमें u/v का फॉर्मूला लगेगा, आप देख सकते हैं क्वोशिएंट रूल लगेगा, दो फंक्शंस हैं डिवीजन की फॉर्म में। सो dy/dx इक्वस टू अंडर रूट का स्क्वायर 1 + x² 1 + x dy/dx ऑफ -x -x कॉमन dy/dx ऑफ 1 + x। क्लियर। ये आपका u हो गया, ये v हो गया, u/v का हमने फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं 1 + x -x का डिफरेंशिएशन होगा -1, और ये माइनस + x हो जाएगा यहाँ पे, और 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और x का 1, तो ये हो जाएगा 0 + 1 और अपॉन में 1 + x²। सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आपकी नेक्स्ट लाइन होगी -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 - x, और यहाँ पे +x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आप x और x कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपका बचेगा केवल -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। सो आपका dy/dx आया -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन में यही आपको प्रूव करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसे देखना है और फिर सॉल्व करना है। आई होप क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आप दोबारा से वीडियो को देखें। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन 0, देन प्रूव दैट सी ग्रेटर देन 0 ही होगा। प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इज ए कॉन्स्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स जो आपका आंसर होगा उसमें वाई और एक्स नहीं आएंगे, कॉन्स्टेंट का मीन्स ये है, और ए और बी भी नहीं आएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी होगा। सो पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है। सो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है आपको एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स माइनस ए स्क्वायर का करेंगे आप डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स माइनस ए स्क्वायर होल की पावर है, तो होल की पावर है तो फंक्शन पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। सो 2 इंटू एक्स माइनस ए 2 माइनस 1 डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे लगेगा फंक्शन पावर एन का फॉर्मूला वाई माइनस बी टू 2 माइनस 1 डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी इक्वस टू, यहाँ पे सी स्क्वायर है, इसके साथ वाई या एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। सो सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा आपका 0। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे होगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स का होगा 1 और ए का 0 तो ये इतना ही रहेगा, इंटू 2 इंटू वाई माइनस बी। अब आप वाई का करोगे तो वाई का आएगा डी वाई ओवर डी एक्स और बी का करोगे तो वो आएगा आपका 0, तो ये इतना ही रहेगा और इक्वस टू 0। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ये होगा आपका 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स, इस वाली टर्म को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए। सो 2 से आप 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। क्लियर? तो यही आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। फिर आपको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स यू विल गेट। अब आप यहाँ पे देखेंगे यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस हैं और क्वोशिएंट रूल लगेगा यहाँ पे क्योंकि डिवीजन में दे रखे हैं। सो फॉर्मूला लगाते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वाई माइनस बी स्क्वायर, और जो ये माइनस है मैं इसको कम्प्लीटली बाहर लिख रहा हूँ, किसी के भी साथ नहीं है। सो वाई माइनस बी कॉन्स्टेंट डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी। क्लियर होगा आपको? माइनस वाई माइनस बी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, ए का 0 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए, वाई का करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स और बी का करेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पे यहाँ तक ही आएगा ये, और अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब इससे आगे क्या करेंगे आप, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो आपकी वैल्यू यहाँ पे आई थी ऊपर। क्लियर? सो सॉल्व करते हैं। माइनस वाई माइनस बी, ये माइनस बाहर ही था, माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई थी आपकी माइनस, तो एक माइनस ये और एक माइनस आप यहाँ पे लगाओगे मल्टीप्लाई में तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये थी आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू विद माइनस, माइनस को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, अपॉन में वाई माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर अप टू हियर? सो देखते हैं अब आगे। सो आगे देखते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे यहाँ पे अपॉन 1 करके, तो क्या आएगा एलसीएम वाई माइनस बी। सो ऊपर का जो आपका एलसीएम होगा वो आएगा आपका वाई माइनस बी, वाई माइनस बी की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा वाई माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और जो माइनस वाला पार्ट था वो आपका बाहर साइन था और अपॉन में था आपका वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका आएगा माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर। ये चीज़ आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको दे रखी थी, ये ही आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में गिवन था। आप यहाँ पे देखिए क्या था, सी स्क्वायर क्या था, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, और आपका यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आया है, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर।
तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट सी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक वाई माइनस बी था ये, और एक वाई माइनस बी का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब, और ये आया आपका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड, और डी वाई ओवर डी एक्स को हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको जिसमें वैल्यू पुट करनी थी वो था आपका 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपकी आई थी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, यहाँ पे स्क्वायर है इसका तो इस पे होल स्क्वायर, अपॉन में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आई थी माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, और इस कंप्लीट की पावर थी 3/2। क्लियर, यहाँ पे हमने केवल वैल्यूज पुट किए। अब आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस स्क्वायर है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, और इस कंप्लीट की पावर 3/2। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो वाई माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपको यहाँ पे वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, और कंप्लीट की पावर थी आपकी 3/2। अब ये देखेंगे, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग थी आपकी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में सी स्क्वायर दे रखा था, तो इसके प्लेस पे हम पुट कर देंगे आपका सी स्क्वायर, और यहाँ पे था वाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब पावर 3/2। क्लियर। सो नेक्स्ट लाइन आएगी आपकी, जो आपका क्वेश्चन का प्रूफ वाला पार्ट है उसमें जो 3/2 पावर होल की ना हो के केवल ऊपर वाले की पावर है, और ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर नीचे अलग से लिखा हुआ है। क्लियर। सो यहाँ पे आप यहाँ पे होल पावर नहीं लगाएंगे, ये केवल 3/2 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर है, ऐसे ही ये यहाँ पे है, ऐसे ही यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे, और ये यहाँ पे सेपरेट है, और ये केवल 3/2 इसकी पावर है ऊपर वाले की। सो ऊपर वाले की पावर करते हैं, सी स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो आपका सॉल्व करने पे आएगा सी क्यूब वाई माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो आपका आएगा वाई माइनस बी होल क्यूब। इसको आप ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी होल क्यूब, और अपॉन में था आपका माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर, यहाँ सी क्यूब से आप सी स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो एक सी बचेगा यहाँ पे, वाई माइनस बी होल क्यूब से वाई माइनस बी होल क्यूब को कर सकते हैं तो आपका यहाँ पे माइनस बचा और यहाँ पे सी। सो आपका आंसर आया माइनस सी। सो उसको सॉल्व करने पे आपका माइनस सी आया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी एंड कांस्टेंट। ना तो इसमें कोई एंड इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ना इसमें कोई वेरिएबल है, और ना ही इसमें ए और बी आए हैं। क्लियर। केवल आपको ये ध्यान रखना था कि यहाँ पे जो 3/2 पावर है वे केवल न्यूमरेटर की है, ना कि डिनोमिनेटर की। बाकी आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको दोबारा से देखें और सॉल्व करें, और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। आई एम श्योर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो आपके मेन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मैथ्स इज़ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ cos y इक्वल्स टू एक्स इंटू cos a प्लस वाई, इफ cos a नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, एंड यू हैव टू प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये यहाँ पे आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता। अगर प्लस माइनस 1 होगा तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, और यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। इस वजह से cos a कैन नॉट बी प्लस माइनस 1। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसमें एक हल्की सी ट्रिक भी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। गिवन है आपको
कॉस वाई इक्वस टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। आप इसको y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना थोड़ा टफ है, तो x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लीजिए यहाँ से। सो यहाँ से आपका x आएगा कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। क्लियर। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू y। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y बोथ साइड्स। क्लियर। यहाँ पे हमने x को इन टर्म्स ऑफ y निकाला और इन टर्म्स ऑफ विद रेस्पेक्ट टू y हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसका। जनरली हम विद रेस्पेक्ट टू x करते थे। सो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx ओवर dy, और यहाँ पे आप देखो u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। सो d बाई डी वाई ओवर कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। यहाँ पे u अपॉन v वाला आपका फॉर्मूला यूज होगा। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में होता था कि जो डिनोमिनेटर होता था उसका स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर यहाँ पे एज इट इज़ डी बाई ओवर डी वाई ऑफ कॉस वाई माइनस कॉस वाई डी ओवर डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई। क्लियर। तो कॉस ए प्लस वाई, यहाँ से देखिए कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन वाई, तो माइनस आगे लिख दिया साइन वाई, और वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा बिकॉज हम विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा आपका माइनस कॉस वाई, कॉस ए प्लस वाई का होगा माइनस साइन ए प्लस वाई, तो इसका ये प्लस हो जाएगा, आपका माइनस था, तो साइन ए प्लस वाई एंड डी ओवर डी वाई ऑफ ए प्लस वाई। कॉस फंक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस साइन फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे वाई है तो डी ओवर डी वाई ऑफ फंक्शन अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहाँ से आपका आएगा माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, और ए का डिफ्रेंशिएशन होगा 0 और y का होगा 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है यहाँ पे, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये आया आपका dx ओवर dy। क्लियर होगा यहाँ तक। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। क्लियर। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो ये फॉर्मूला होता था साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ पे ए ये है और बी ये है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी का, दैट इज़ ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ से ये आपका आया साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये आया आपका डी एक्स ओवर डी वाई। बट जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसका आप रिवर्स कर देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। सो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको अच्छे से समझना है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से इफ x इक्वस टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इक्वस टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी देन फाइंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में आपने अभी तक डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट किया था, बट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्सरसाइज में फाइंड आउट नहीं किया था। तो मेथड वही रहेगा, केवल डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के लिए लास्ट में चेंज आएगा। तो x इक्वस टू कंसिडर करते हैं ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी यू विल गेट डी एक्स बाई डी टी इक्वस टू, ए कॉन्स्टेंट है तो ए आगे रहेगा, एंड डी बाई ओवर डी टी आप निकालोगे कॉस टी प्लस टी साइन टी का। सो आगे देखते हैं ए कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन टी, और टी साइन टी का जब डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। सो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से आपको मिलेगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस टी साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी प्लस साइन टी टी का डिफ्रेंशिएशन 1। सो यहाँ पे प्लस साइन टी माइनस साइन टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका जो डी एक्स बाई डी टी आएगा फाइनली वो आया आपका ए टी कॉस टी। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप कंसीडर करेंगे y को। सो नाउ कंसीडर y है आपका a इंटू साइन टी
minus t cos t. So differentiating with respect to t both sides, so you will get dy over dt equals to a constant है, so आप करेंगे dy over dt of sin t माइनस dy over dt of t cos t, दोनों का सेपरेटली a इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होगा cos t माइनस t cos t में आप लगाएंगे u इंटू ई वाला फॉर्मूला. सो यहाँ पे करेंगे फर्स्ट कांस्टेंट dy ओवर dt ऑफ cos t, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ पे माइनस था, प्लस cos t dy ओवर dt ऑफ t. ओके आगे देखते हैं cos t माइनस, यहाँ पे cos t का होगा माइनस साइन टी, सो ये हो जाएगा माइनस टी साइन टी. यहाँ पे cos t एज इट इज़ और t का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका 1. सो इसके बाद हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, cos t इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टी साइन टी, और ये हो जाएगा आपका माइनस cos t, और माइनस cos t से प्लस cos t कैंसिल आउट. सो आपकी dy ओवर dt की जो फाइनल वैल्यू आई वो आई ए टी साइन टी. लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सो dx बाई dt आया आपका ए टी कॉस टी और dy ओवर dt आया आपका ए टी साइन टी. अब आप निकालेंगे यहाँ से dy ओवर dx. सो dy ओवर dx फाइंड आउट करते हैं. dy ओवर dx का आपका फॉर्मूला था dy ओवर dt अपॉन dx बाई dt. सो dy ओवर dt की वैल्यू आई थी आपकी ए टी साइन टी, dx बाई dt की वैल्यू आई थी आपकी ए टी कॉस टी. सो यहाँ से आप ए टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन टी अपॉन कॉस टी आएगा आपका टेन टी. इस टाइप तक के क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके थे आप. यहाँ पे जो अलग पार्ट है वो आया, अब आपको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है इसी क्वेश्चन में. सो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये होगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ टेन टी का दोबारा से इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं. सो टेन टी का टी यहाँ पे वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल है जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं. तो टेन टी का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर टी डिफ्रेंशिएशन का डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ टी. क्लियर. और ये चेंज आपको याद रखना है, टेन टी का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर टी डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ टी. टेन फंक्शन का सेक स्क्वायर फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन. तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में आप पहले निकाल चुके हैं. ऊपर देखिए डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई थी ए टी कॉस टी यहाँ पे. सो ए टी कॉस टी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बट ये यहाँ पे रिवर्स में है डी टी बाई डी एक्स और ऊपर आपकी डी एक्स बाई डी टी आई थी. तो आप वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे सेक स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपॉन में कर देंगे हम इसको ए टी कॉस टी. क्लियर. कॉस टी को हम ऊपर लाएंगे तो ये सेक टी हो जाएगा, सेक टी और सेक क्यू स्क्वायर टी पहले से ही था तो ये आपका हो जाएगा सेक क्यूब टी, और ए टी यहाँ पे आपका यहीं पे रहेगा. तो ये हो गया आपका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. इससे फर्दर आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा. आई होप क्लियर होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.